कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति का एक अनूठा और पवित्र त्योहार है। इस यात्रा में भक्तजन गंगा नदी से पवित्र जल लेकर अपने आराध्य भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें मेहनत, समर्पण और सच्चे विश्वास का भी संदेश देती है। हर साल लाखों श्रद्धालु अपने कंधों पर कांवड़ रखकर कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं। आज हम आपको एक साधारण व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे, जिसने हरिद्वार से गंगाजल लाकर भगवान शिव को अर्पित किया और उसकी भक्ति ने उसके जीवन को कैसे बदल दिया। साथ ही हम एक प्रेरणादायक कथा दुष्ट का अंत, भोलेनाथ की न्यायप्रियता भी प्रस्तुत करेंगे, जो यह सिखाती है कि भगवान शिव सदा अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और दुष्टों को उनके कर्मों का फल देते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा और कथा के माध्यम से भगवान शिव की महिमा का अनुभव करें। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साधारण लेकिन ईमानदार व्यक्ति मोहन अपनी गरीबी और समस्याओं से जूझ रहा था। उसके परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि 2 समय का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया था। फिर भी मोहन का विश्वास भगवान शिव में अटूट था। उसने सुना था कि जो व्यक्ति हरिद्वार से गंगाजल लाकर भगवान शिव को अर्पित करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। मोहन ने ठान लिया कि वह हरिद्वार जाएगा और गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाएगा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम जैसे गरीब आदमी के लिए इतनी कठिन यात्रा करना संभव नहीं है। लेकिन मोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मोहन ने एक लकड़ी का कांवड़ बनाया और यात्रा शुरू कर दी। हरिद्वार तक का सफर लंबा और कठिन था। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। तेज धूप, भूख और थकान के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। जब कभी वह कमजोर महसूस करता तो हर हर महादेव का जयकारा लगाकर अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करता। हरिद्वार पहुंचकर उसने गंगा से पवित्र जल भरा और वापसी यात्रा शुरू की। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर अन्य यात्री भी उसकी मदद के लिए आगे आए। आखिरकार वह अपने गांव वापस लौटा और शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित किया। जल अर्पित करते ही मोहन के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो गई। उसका कारोबार फलने फूलने लगा और उसका परिवार खुशहाल हो गया। गांव वालों ने मोहन की भक्ति और मेहनत को देखा और प्रेरित हुए। इस घटना ने पूरे गांव को सिखाया कि मेहनत और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे राज्य में एक क्रूर और दुष्ट राजा विराट शासन करता था। वह प्रजा पर अत्याचार करता और गरीबों से उनकी मेहनत की कमाई छीन लेता। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि लोग भगवान से प्रार्थना करते रहते कि कोई उन्हें इस दुष्ट राजा से बचाए। इसी राज्य में भगवान शिव का एक बड़ा भक्त रामदास रहता था। रामदास ने अपनी पूरी आस्था के साथ भगवान शिव की पूजा की और उनसे न्याय की गुहार लगाई। एक रात जब रामदास ध्यान में था तो भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, चिंता मत करो, मैं इस अन्याय को समाप्त करूंगा। कुछ ही दिनों बाद राजा विराट ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और प्रजा पर भारी कर लगा दिया। यज्ञ के दौरान एक साधु वहां पहुंचे। साधु ने राजा से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे कर्मों का फल एक दिन तुम्हें मिलेगा? राजा ने घमंड से कहा, मैं राजा हूं, मुझे कोई नहीं सजा दे सकता। साधु मुस्कुराए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं भगवान शिव थे। शिवजी ने विराट के पापों का हिसाब किया और उसे श्राप देकर समाप्त कर दिया। राजा की जगह राज्य में एक धर्मपरायण व्यक्ति को राजा बनाया गया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अन्याय का अंत करते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्म करने वालों का अंत निश्चित है और सच्चे भक्तों को भगवान हमेशा न्याय दिलाते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे भीतर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण को जागृत करने का माध्यम है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर कार्य फलीभूत होता है। भगवान शिव की न्यायप्रियता की कथा हमें यह संदेश देती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। भले ही राह कठिन हो, भगवान शिव सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति की भक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया और कैसे भगवान शिव ने एक दुष्ट के अंत से न्याय स्थापित किया। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों में भक्ति व समर्पण का भाव रखना चाहिए। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट में लिखें और हाँ,
कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। शिव जी की महिमा का अनुभव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा के लिए जुड़े रहें।